गुड आफ्टरनून स्टूडेंट ऑफ क्लास 4 ENVS में हम नया चैप्टर स्टार्ट करना है। चैप्टर का नाम है इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स। इंटरनल ऑर्गन्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं और हमें बाहर से दिखाई नहीं देते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कैन यू टेल द नेम्स ऑफ 10 पार्ट्स ऑफ योर बॉडी डेट कैन यू सी। देखिए, आपने ऑलरेडी जो है एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ रखा है और आपने देख भी रखे हैं। आप जैसे जो हमारे बॉडी के बाहर से पार्ट्स जो दिखते हैं उन्हें एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स कहा जाता है, जैसे कि हैंड, लेग। ए पार्ट फ्रॉम द एक्सटर्नल पार्ट्स आवर बॉडी ऑल्सो हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गन इनसाइड। एक्सटर्नल पार्ट्स के साथ साथ हमारी बॉडी में अंदर जो है इनसाइड उसमें बहुत सारे बॉडी पार्ट्स है। दे आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स। उन्हें इंटरनल ऑर्गन्स कहा गया है। जो पार्ट्स हमारी बॉडी में अंदर है उन्हें इंटरनल ऑर्गन्स कहा गया है। द इंटरनल ऑर्गन परफॉर्म वेरियस इंपॉर्टेंट फंक्शंस दैट कीप अस अलाइव। और जो इंटरनल ऑर्गन्स जो रहते हैं वो ऐसे बहुत सारे वेरियस फंक्शंस हैं उनके, जिनकी वजह से हम जिंदा हैं। बोन्स मतलब हड्डी। प्रेस डिफरेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी यू कैन फील समथिंग हार्ड। द हार्ड पार्ट एंड आर द बोन्स। यू कैन नॉट सी देम एज दे आर कवर्ड विथ स्किन। देखिए, आप आपकी बॉडी का कोई सा भी पार्ट्स को जब आप प्रेस करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अंदर कुछ कठोर सा है, वो आपकी हड्डी है और वो आपको दिखाई नहीं देगी क्योंकि वो आपकी स्किन से कवर्ड है। देयर आर 206 बोन इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में 206 हड्डियाँ हैं। बोन्स गिव शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी। बोन्स जो है हमारी बॉडी को शेप एंड सपोर्ट देती हैं। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट द सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। और ये हमारे जो सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं बॉडी के, उसे प्रोटेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल द स्कूल प्रोटेक्ट द ब्रेन। ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट करता है? स्कल मतलब खोपड़ी। एंड द बैकबोन प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम द रिगवेज। और बैकबोन को स्पाइनल कॉर्ड, रिगवेज और रिगवेज प्रोटेक्ट द लंग्स एंड हार्ट। और जो रिबकेज होती है ये हमारे लंग्स को और हार्ट को कवर करती हैं फसलियाँ, रिगवेज। मसल्स आर, ये देखिए यहाँ पर पूरा बोन्स का ये हमारा एक पूरा एक डायग्राम दिया गया है। यहाँ पर इसमें सब बताया गया है, स्कल, रिगवेज, स्पाइनल कॉर्ड, थाई बोन। मसल्स आर सॉफ्ट। दे आर लाइक इलास्टिक विच अलाउज बोन्स टू मूव। मसल्स बहुत सॉफ्ट होती है, एक इलास्टिक की तरह होती हैं जिससे कि हमारी बोन्स मूव करती हैं। देयर आर अबाउट 650 मसल्स इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में लगभग 650 मसल्स है। वी नीड मसल्स फॉर एवरी फंक्शन डेट आवर बॉडी परफॉर्म। हमें मसल्स की ज़रूरत किसी भी वर्क को हमारी बॉडी को करने के लिए ज़रूरत होती है। व्हेन यू स्माइल और क्राई, स्पीक और ईट, वॉक और जंप, मसल डू देयर जॉब। जब आप रोते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, चलते हैं, जंप करते हैं, जब मसल्स जो है अपनी अपनी जॉब करती हैं। यू यूज 17 मसल्स टू स्माइल, 40 टू फ्रॉन एंड 200 टू वॉक। हमारे हंसने के लिए 17 मसल्स काम करती, फ्रॉन करने के लिए 40 और 200 मसल्स चलने के लिए। मसल गेट बिगर एंड स्ट्रॉन्गर इफ़ यू एक्सरसाइज रेगुलरली। मसल्स जो होंगी वो बड़ी होंगी और स्ट्रॉन्ग होगी अगर आप रोज़ाना एक्सरसाइज करेंगे। सब मसल्स लाइक दोज ऑफ द हार्ट एंड लंग्स वर्क ऑन देयर ओन। जो हार्ट और लंग्स की मसल रहती है वो खुद से काम करती है। वी हैव नो कंट्रोल ओवर देम। हमारा उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। अदर मसल्स सच एज दोज ऑफ द लेग्स और हैंड मूव व्हेन वी वांट टू देम। और जो हमारी हाथ और पैर की जो मसल्स होती है इन्हें जब हम बढ़ाना चाहें, जब हम एक्शन लेना चाहते हैं, जब ये मूव करती हैं। नेक्स्ट, ब्रेन। द ब्रेन इज़ सॉफ्ट एंड डेलिकेट ऑर्गन लोकेटेड इनसाइड अवर हेड। हमारे सिर के अंदर ये बहुत ही सॉफ्ट और डेलिकेट ऑर्गन है। इट प्रोटेक्ट बाय द स्कूल। ये स्कूल के मतलब स्कूल जो होती है खोपड़ी उसके अंदर होता है। द ब्रेन कंट्रोल ऑल द फंक्शन ऑफ द अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। जो हमारी बॉडी के सभी फंक्शन से ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द मास्टर ऑर्गन ऑफ द बॉडी। और इसीलिए इसे हमारी बॉडी का मास्टर ऑर्गन भी कहा जाता है। द ब्रेन रिसीव मैसेज फ्रॉम द सेंस ऑर्गन थ्रू द नर्व्स। ब्रेन जो है मैसेज किसके थ्रू रिसीव करता है? सेंस ऑर्गन, जो कि नर्व्स के द्वारा मैसेज पहुंचाती है। देन प्रोसेस देम एंड सेंड आउट ऑर्डर टू द कंसेप्ट पार्ट ऑफ द रिएक्ट अकॉर्डिंगली। और उसके बाद जो है फिर ये ब्रेन ऑर्डर करता है और उसी के बाद जो है हमारे बॉडी पार्ट्स इसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। द ब्रेन ऑल्सो हेल्प अस टू लर्न, थिंक एंड रिमेंबर थिंग। जो ब्रेन जो है हमें किसी चीज़ को भी लर्न करने में, किसी भी चीज़ को सोचने में, किसी के बारे में चीज़ें याद रखने में, ये सब हमारी हेल्प ब्रेन करता है।
हार्ट। द हार्ट मीन्स दिल। द हार्ट इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट। जो हार्ट है वो लेफ्ट में चेस्ट लेफ्ट साइड में चेस्ट के जो है। इट इज़ अ लिटिल बिट बिगर देन योर फिस्ट। ये आपकी मुट्ठी से ही कुछ बड़ा है। द हार्ट पंप ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। द ब्लड गोज अराउंड द बॉडी इन द स्पेशल ट्यूब कॉल्ड ब्लड वेसल। जो ब्लड है जो हार्ट है वो पूरे हमारी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करता है। और किसके थ्रू करता है? ये ब्लड वेसल्स। स्पेशल ट्यूब होती है जिसे ब्लड वेसल्स कहते हैं। द ब्लड कैरी ऑक्सीजन टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो ब्लड है वो सभी जो पार्ट्स है बॉडी के उसमें ऑक्सीजन कैरीज करता है। इट इज़ कलेक्ट द वेस्ट फ्रॉम द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और ये जितनी भी हमारी बॉडी से पूरा वेस्ट भी कलेक्ट करता है। द हार्ट ऑफ ए नॉर्मल पर्सन बीट अबाउट 72 टाइम इन ए मिनट। जो नॉर्मल पर्सन का हार्ट होता है वो 72 टाइम्स 1 मिनट में धड़कता है। लंग्स। द लंग्स आर टू स्पंजी ऑर्गन ऑन अदर साइड ऑफ द हार्ट। दे हेल्प अस टू ब्रीथ। ये देखिए लंग्स मतलब फेफड़े। लंग्स जो हैं 2 स्पंजी ऑर्गन्स हैं जो कि हार्ट के साइड में लोकेटेड होते हैं और इनकी सहायता से हम सांस लेते हैं। व्हेन वी टेक इन एयर दोज आवर नोज इट गोज टू द लंग्स वी विंड पाइप। जब हम हवा अंदर खींचते हैं तो ये नोज से विंड पाइप में होते हुए जो है लंग्स में जाती है। द लंग्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। जो लंग्स है वो ऑक्सीजन ले लेते हैं एयर से और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट कर देते हैं। इनसाइड द लंग्स blood picks up oxygen and carries it to the different parts from the body. Oxygen burn the food we eat and supply energy to the body. उसके बाद जो ये ऑक्सीजन अंदर लंग्स रखते हैं ये सभी डिफरेंट पार्ट्स बॉडी में उसको सप्लाई करते हैं। और उसके बाद ये जो ऑक्सीजन है ये हमारा फूड को भी चंस करती है। कार्बन डाइऑक्साइड कम आउट फ्रॉम बॉडी थ्रू द नोज। उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारी बॉडी से बाहर आती है नोज के थ्रू। स्टोमक। द स्टोमक इज ए मस्कुलर बैग इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। स्टोमक जो होता है एक मस्कुलर बैग है एब्डोमेन के ऊपर की तरफ। इट हेल्प इन चर्निंग एंड द डाइजेशन ऑफ फूड। ये जो है डाइजेशन फूड का डाइजेशन करने में कंप्लीट डाइजेशन जो होता है उसको कंप्लीट करने में हेल्प करता है। डाइजेशन बिगन इन द माउथ व्हेन वी च्यू द फूड। जो है खाने का पचना कब से स्टार्ट हो जाता है? जब हम खाना चबाना चालू करते हैं। देन इट गोज टू द स्टोमक थ्रू द लॉन्ग फूड पाइप। फिर ये स्टोमक में जाता है एक लॉन्ग फूड पाइप के थ्रू। द मसल्स ऑफ द स्टोमक चर्न्स द फूड एंड इट गोज टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो मसल्स जो होती हैं स्टोमक की वो खाने को जो है चर्न्स करती है और स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजती है। मतलब चर्न्स मतलब ये होता है कि उसको छोटे छोटे टुकड़ों में करके ऐसे पचाती है और छोटी आंत में भेज देती है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ ए कोल्ड ट्यूब अबाउट 7 मीटर लॉन्ग। छोटी आंत जो होती है वो 7 मीटर लंबी होती है। डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस हियर। यहाँ पर जो है फूड डाइजेशन ऑफ फूड जो होती है यहाँ पर होती है। द डाइजेस्टेड फूड इज़ अबव इन द ब्लड। और उसके बाद जो है ये हमारे जो डाइजेस्टेड फूड जो होता है ये हमारे ब्लड में अब्जॉर्व होता है। द अनडाइजेस्टेड फूड गोज टू द लार्ज इंटेस्टाइन। और जो खाना नहीं पचता है वो बड़ी आंत में जाता है और एनएस के थ्रू बाहर आता है। किडनी मतलब गुर्दे। आवर बॉडी हैज़ 2 बीन शेप्ड किडनी। हमारी बॉडी में 2 किडनी है। दे आर लोकेटेड एट द लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन। ये एब्डोमेन के लोअर पार्ट में है। द किडनी फिल्टर द ब्लड एंड रिमूव द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। जो किडनी है वो हमारे ब्लड को बार बार फिल्टर करती है और उसके बाद जो वेस्ट होता है उसे यूरिन के फॉर्म में हम टॉयलेट के थ्रू आउट करते हैं। योर किडनी फिल्टर ऑल द ब्लड इन योर बॉडी अबाउट 300 टाइम्स इन ए डे। हमारी किडनी जो है लगभग 300 बार एक दिन में हमारे खून को फिल्टर करती है। नॉलेज विंडो। ए पर्सन विथ ओनली वन किडनी कैन लीड ए नॉर्मल लाइफ। द किडनी विल डू द फंक्शन ऑफ 2 किडनी। किसी व्यक्ति के पास यदि एक किडनी भी है तो वो उसकी नॉर्मल लाइफ जी सकता है। ये क्लास 4th में चैप्टर नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट आपको इसको अच्छे से देखना है, समझना है। फिर नेक्स्ट हम इसके क्वेश्चन आंसर बुक एक्सरसाइज में देखेंगे। थैंक यू।